अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की जो ये अभ्यास है, अध्याय है, ये शुरू किया था। अभ्यास 2A की थी, आप लोगों ने पूरी कर ली। सबकी कॉपी भी चेक हो गई ना? हो गई कॉपी चेक? ठीक है। अब एक बार फिर से समझिए, वर्ग क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है वर्ग। किसी भी संख्या पे कितनी घात हो तो वर्ग होता है 2। जैसे हमने पढ़ा था कि ये 7 पे घात 2 है, तो इसका मतलब 7 पे वर्ग, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग का क्या मतलब है? ऐसा वर्ग जिसकी भुजा कितनी है? 7 है। तो जब 7 का हमने वर्ग निकाला तो कितना आया? 7 सत्ते। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग आज सीखेंगे निकालना वर्गमूल। तो पहले समझे हम वर्गमूल होता क्या है। वर्ग का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। और मूल मतलब जड़। जड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूट। तो इसका मतलब क्या? स्क्वायर रूट। क्या हुआ? स्क्वायर रूट। अब इसकी हमें किसी भी संख्या की जड़ निकालनी है, वर्गमूल कैसे होगा? जैसे हम 49 को लें, समझना बहुत ध्यान से। तो 49 किसका वर्ग है? तो इसकी जड़ कितनी हुई इसके वर्ग की? तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? इसका वर्गमूल कितना हो गया? 7। मूल कितना हुआ? 7। यानी 7 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा? 49। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? और 49 का वर्गमूल कितना होगा? यानी जिसका वर्ग है ये, उसका मूल, उसका आधार। यही तो मतलब हुआ। चलिए फिर देखते हैं। अगर हमारे पास में 64 लिखा है, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा या नहीं होगा? क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है? 64। आज क्या हुआ? चाक बढ़िया नहीं चल रही है, इस पे चिकना हो गया लगता है कुछ। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग 64 होता है। तो 8 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ये मूल अवधारणा है। अगर मूल अवधारणा समझ जाओगे तो किसी भी सवाल को समझने में आसानी होगी। बेटा सीधे बैठो अंकुर, ऐसे लटक के मत बैठो, ठीक है? अब एक चिन्ह समझाता हूं मैं, इसे बनाना सीखो। कुछ बच्चों को परेशानी होती है, आप समझना। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? देखिए हमने छोटा सा ऐसे बनाया, तो चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर ध्यान से देखना बेटे सब बच्चे। थोड़ी सी तिरछी लाइन ऐसे बनाई, ऐसे गए, सीधे गए, तिरछे, ऐसे। ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। फिर से देख लो ध्यान से। ये तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन, ये सीधी लाइन। फिर से देखो, थोड़ा तेज बनाते हैं। अनामिका देखो बेटा, इधर बना नहीं पाओगी। ये बन गया। बना के देखो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे एक बार। गोल नहीं होना है, सब जगह कोने बनने हैं। देखो ये कोनेदार बनेगा। जहां पे नहीं रफ में मत बनाओ, जहां पे अभ्यास करो वहीं बनाओ। देखूं अनामिका, दिखाओ दिखा 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 दिखा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बनाया अनामिका ने। भारती दिखाओ। हाँ। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया। अब होता क्या है, जब आप थोड़े सवाल करना शुरू कर देते हो तो जानते हो बच्चे क्या करते हैं? हरकत वो बता देता हूं, वो नहीं करनी है आपको। ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में। देखो यहां गोल सा हो गया ना, ऐसे कर देते हैं। ऐसे ऐसे आपको नहीं बनाना है। वर्गमूल का जहां भी चिन्ह बनाए बाकायदा ऐसे कोने कोनेदार ही बनाइए, तो सुंदर लगेगा आपका लिखा हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम करके देखते हैं। देखो ये चिन्ह आपने बना के देख लिया। बिल्कुल हम लोग एकदम शुरुआत से कर रहे हैं। आप पहली बार आपके कोर्स में आया है ये। अब देखिए ध्यान से देखना इधर। वर्गमूल के अंदर 9, बताओ कितना होगा? कितना होगा? 3। वेरी गुड। यानी 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, आपको जवानी याद थी, आपने इसको कर लिया।
लेकिन वर्गमूल अगर हम पे कोई बड़ी संख्या हो, उसका हमें ज्ञात करना हो, तो हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे? आज हम लोग इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो ये बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने बच्चों को आते हैं करने? तुम्हें नहीं आते बेटा? सीखो उससे थोड़ा सा। कितनी बार तो मैंने दिखाया, हाथ नीचे कर लो। चलो, बहुत सबको आते, सिर्फ एक ही बच्चा है आपको नहीं आते। कोशिश करो बेटा आप भी हैं, नहीं तो मुझे बाद में फिर मिलना, बता दूंगा मैं आपके लिए। ठीक, और नहीं तो ये अभिषेक हैं, जीतू हैं, हर्षित हैं, अंकुर हैं, ये हैं, इतने सारे बच्चे हैं, किसी से भी पूछे ना, नहीं आए समझ में फिर मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं तो हम बहुत आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 64 के ही अभाज्य गुणनखंड करके और वर्गमूल ज्ञात करके, तरीका हम इससे सीखते हैं 64 से ही। अगर हमें 64 के वर्गमूल ज्ञात करना है, कितने का? तो हम क्या करेंगे? 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करिए? 64 के अभाज्य गुणनखंड। कौन करेगा? आ जा अंकुर, आ जाए जल्दी से। 64 के अभाज्य गुणनखंड कर, यहीं पर करो 64 के अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा नीचे से पकड़ा करो, चौक बहुत दूर से पकड़ते हो ना आप, इसलिए टूट जाती है। थोड़ा पास से पकड़ा करो, क्योंकि आप ताकत ज़्यादा लगाते हो। ये सील गया है बरसात की वजह से ब्लैक बोर्ड, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है इस पर लिखा हुआ, ये परेशानी आ रही है। वेरी गुड, आपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। चलिए यहाँ कर देता हूँ मैं, ये वाला मिटा दिया मैंने आपको। ठीक है, अरे हाँ, ये 64 थे ना, 64 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो हमने वर्गमूल के अंदर लिखा 64। ठीक है, अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया कि 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कितने बार 2 आया देखो, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें 64 को 2 घात के रूप में ही तो बदलना है, तो 2 घात के लिए इसके 2 के सेट बना लीजिए। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 पे घात 2 हो गई ना, और घात 2 जिसते पे होती है वही तो आपका वर्गमूल होता है। तो इसका मतलब कितना निकल के आएगा बाहर? इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 1 2 आ गया, इसमें से 1 2 आ गया। ये वर्गमूल हो गया, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह हमने हटा दिया। वर्गमूल हो गया ना, बस कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी, ये वर्गमूल आपको करना बस। तो हमने पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जोड़े बना लीजिए, जोड़े में से एक एक निकाल लीजिए, क्योंकि वो 2 घात होगी ना। 2 घात में से आधार जो लिया जाए, ये 2 पे घात 2, ये 2 पे घात 2, ये 2 पे घात 2, इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, हो गया। चाहे तो हम एक तरीके से और लिख सकते थे, यहीं से अगर हम कहें आगे, यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 पे घात 2, ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई। 2 गुणा 2 गुणा 2 पे घात 2, तो इसका मतलब क्या निकल आया? घात 2 हट जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके सही हैं। आ रही बात समझ में? तो इस सवाल को आप लोग उतार लो, फिर जो सवाल है किताब का वो फिर मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, उतार लीजिए इसके लिए। फिर अंकुर
देखिए पहला सवाल है अभ्यास 2B का, निम्नांकित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है उसमें 7744, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जब हमें देखो वर्ग ज्ञात करना था तो हम क्या करते थे, वर्ग के रूप में लिखते थे, यानी घात 2 लगा के लिखते थे। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो पहले इसे वर्गमूल के रूप में लिखिए। कैसे लिखा जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लगाइए और उसके अंदर हो गया 7744। ठीक है, अब 7744 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 7744 के। क्या ये 2 से कटता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है। विभाज्यता के नियम मालूम है, 2 3 6, 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, 1 बचा 14 हो गए, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटता है क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 3 6, 2 छंग 12। फिर 2 से कटता है क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटता है क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटता है क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटता है क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से कटता है इकाई के स्थान पे कितना है, क्या 2 से कटेगा, तो बेटा गाना थोड़ी चल रहा है, ये देखना पड़ता है इकाई के स्थान पे कितना हो गया अब, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 के बाद कितने से देखते हैं, 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों को योग करने पर अगर वो योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटेगी। इनको जोड़ो, कितना आया, 4। 4 का 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 3 के बाद कितने से देखते हैं, 3 के बाद 7 से, कितने से, 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। इसमें इकाई के स्थान पे कितना है, क्या ये 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 के बाद कितने से देखते हैं, मैंने आपसे कहा 7 का नियम थोड़ा सा कठिन है, इसलिए 7 से हम सीधे भाग करके देख लेते हैं, आसान तरीका पकड़ते हैं। 7 से भाग करते हैं 121 को, 7 एकम 7। अब 12 घटाया, 12 में 7 या 5, 1 7 7 49, कितना बचा, 2। क्या विभाजित है, नहीं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 2 आ गया। 7 से नहीं, 7 के बाद कितने से देखते हैं, 9 तो अभाज्य संख्या कहाँ है, 11 से देखते हैं। कितने से देखते हैं, 11 से। अब 11 से करके देखिए, 121 को भाग 11 एकम 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1, 11 एकम कितना आ गया, 11। तो 11 से कटेगा, 11 11 और 11 एकम, फिर 11 से कट जाएगा। ये आ गए आपके, कितने आए देखो, 6 कितनी बार है, 2 6 2 बार है या 2 6 बार है, 2 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, ये तो हुआ। अब जोड़े में से एक एक निकाल लेते हैं, ये तो अभी बात हुई थी हम लोगों की, तो पहले जोड़े बना लीजिए। देखिए 1 2 का जोड़ा ये बना, 1 2 का जोड़ा ये बना, 1 ये बना, और 1 किसका जोड़ा बना, 11 का। तो 2 कितनी बार निकल के आएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 11 अट्ठे 8 की 11 गुणा कितनी क्या आ गई, कितना आया, 88। ये हो गया इसका वर्गमूल। देखिए जैसे ही जोड़े में से एक एक निकाला तो वर्गमूल हो गया हमारा, इसलिए हमने वर्गमूल का चिन्ह यहां पर नहीं लगाया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस सवाल को उतार लो बहुत जल्दी से, फिर आगे करेंगे अगला सवाल। दूसरा सवाल जो है 11664, जीतू आप करिए इसको और अभिषेक आप देखते रहना, और ऐसे किनारे इधर खड़े होकर के करना, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को दिखता नहीं है, फिर
बिल्कुल सामने खड़े होकर मत करना बेटा, ठीक है? करो। मैं हाँ आवाज बोलूँगा। मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। देखो जब हम ऐसे करते हैं हमें टाइम ज़्यादा लगता है, हमें लगता है हम रफ में अगर करेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप भाग करके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। भाग करने को ये मत सोचो उसमें समय ज़्यादा लगता है, जो आप दिमाग में भाग करते हो उसमें समय ज़्यादा लगता है और गलत होने की भी संभावना रहती है। इसलिए कोशिश किया करो, अगर करना है थोड़ी बड़ी संख्या है, आप रफ में भाग कर लो, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, करिए अब आगे। मैं इधर बैठा हूँ। It's 9:40 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.